सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय JR बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत क्या होता है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रतिशत निकालना नहीं आता है। ठीक है, मान लो कि मुझे किसी की मार्कशीट है, मार्कशीट में परसेंटेज नहीं बताया हुआ है ना, उसमें नंबर दिए गए तो भी लोग परसेंटेज नहीं निकाल पाते काफ़ी सारे। ठीक है, जो निकालते हैं बहुत बढ़िया नहीं, और काफ़ी लोग नहीं निकाल पाते। ठीक है ना, तो आज हम सीखेंगे प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत निकालना। पहले समझते हैं प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर 1, यानी प्रति 100 पर 1, प्रति 100 पर 1, यानी हर 100 पे एक जो मान होता है वो प्रतिशत होता है। ठीक है ना, तो 100 को आधार मान के, 100 को बेस मान के आधार मानकर किसी भी मान अंश का परिकलन होता है, परिकलित किया जाता है कोई मान, तो उसको प्रतिशत कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल भाषा में प्रति 100 पर 1 जो होता है वो प्रतिशत होता है। ठीक है ना, अब इसका जो साइन होता है किसका, प्रतिशत का, वो ऐसे होता है, सबने देखा होगा, ये परसेंटेज का निशान है। ठीक है ना, संकेत है, चिन्ह है। ठीक है, बात करते हैं परसेंटेज निकालते कैसे है ना। तो मान लो आपको कोई पेपर है, आपने कोई पेपर दिया और वो पेपर 500 नंबर का था। कितना नंबर का, 500 नंबर का, है ना। और 500 का अगर कोई 12% कहे कि 12% निकालो, इसका 12% कितना होता है। ठीक है, आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो 500 का दे दिया 12%, तो देखो 500 को 500 लिखा जाता है। का मतलब गुणा होता है, जहाँ पे भी का आता है वहाँ क्या कर दे, गुणा। का के स्थान पे गुणा करें। ठीक है, ये गुणा है, एक्स मत मानना इसका। ठीक है ना, का की जगह, और 12 का 12, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत जहाँ पर भी दिखे उसकी जगह क्या करना, बट्टा 100। हाँ, बट्टा में 100 करना है, यानी बट्टा 100 ऐसे करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर कोई कटता है तो काटना है। जैसे 2 0 से 2 0 कट गई तो इधर बच गया 5, यहाँ तो एक ही बचा। ठीक है, तो एक को छोड़ देते हैं, इंटू 12, तो 12 पंजे 60, यानी 500 का जो 12% होता है वो कितना होता है, 60। अब मान लो कि कोई नंबर ले आया 500 में से, 500 में से किसने 445 नंबर ले आया कोई। ठीक है ना, अब ये पता है कि नंबर 445 आया। ठीक है, आए कितने में से, 500 में से। अब वो कहे कि मुझे प्रतिशत निकालना नहीं आता। ठीक है ना, तो ऐसा सवाल ऐसे हल होता है कि 445 का कितना प्रतिशत 500 है ना, सॉरी उल्टा ही लिख दिया। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे कि 500 का कितना प्रतिशत है 445। जो 445 जो नंबर आया है वो 500 का कितना परसेंट है, अपने को तो परसेंट निकालना ना। ठीक है, ये पता नहीं है अपने को, ये पता 500 में से नंबर आया 445। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे पता नहीं है परसेंटेज का वहाँ x मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 500 का x% है, माना कि ये 445 जो है वो 500 का x% है। ठीक है, अब क्या करना है, 500 का की जगह हो जाएगा गुणा x का x, परसेंटेज का मतलब बट्टा 100, बराबर कितना हो गया 445। ठीक है ना, 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ x यहाँ 5, तो 5 गुणा x बराबर 445। x यहीं पे रहेगा और 5 ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में रहेगा, भाग में चला जाएगा, और 5 का भाग इसमें दे दूँ। ठीक है ना, तो 5 × 40 और 5 में 45, यानी 89% बने उसके। कितने बने, 89%, ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो था बेसिक मेथड है, ये क्या है, मेथड।
अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहते हैं ना, शॉर्टकट निकालना चाहते हैं तो भी एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है ना। ये तो था मेथड है ना, ऐसा पूछता सवाल उल्टा कि ये इसका कितना परसेंटेज है। आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो मान लो किसी के 445 नंबर आए, कितने में से आए, 500 में से, तो आपको 500 के 2 जीरो को छोड़ दो, आगे वाला कितना है 5, तो आपको सीधा इसमें 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 89% ना। भाग देख के बता लेता हूँ मैं, 445 5 का भाग देंगे 8 बार, 8 पंजे 40, ठीक है 4 ये 5, फिर 5 का बाड़ा कहाँ तक बोले 45 17 9 तक 89%, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निकालते हैं प्रतिशत। अब बात करते हैं किसी संख्याओं का प्रतिशत, ये तो मैंने नंबर बता दिया, ठीक है ना। अब और बताते हैं, आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास है, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये मान लो कि कोई 1200 नंबर का पेपर है ऐसे मान लो, या सीधा ऐसे कहा कि 1200 का 75% कितना होता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिखेंगे 1200 का 75%, 1200 का 1200, ठीक है ना। का की जगह क्या कर देंगे गुणा, 75 का 75, प्रतिशत का हो जाता है बट्टा 100, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या बच गया 12 गुणा 75। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 0 6 12 84 और 6 90, 84 और 6 90, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी 1200 का 75% कितना होता है 900 होता है, ठीक है। अब एक ये भी ले लेते हैं, ठीक है ना। 1500 कहा कि 1500 का 80% कितना होता है, ठीक है। तो आपको एक बार ऐसे ही लिखना, 1500 का 80%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1500 का 1500, का की जगह गुणा, 80 का 80%, का मतलब बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो बच गया 15 इंटू 80। देखो अब ये गुणा करने का एक और तरीका होता है, ठीक है ना। ये जीरो चिपका लो इसके पीछे, तो कितना हो गया 150। अब कितना बच गया यहाँ 8, अब गुणा करना आसान हो गया, ठीक है। तो 0 8 पंजे 40, 4 8 एकम 8 और 4 12, इसका मतलब 1500 का जो 80% होता है वो कितना होता है 1200। अगर कोई 1500 में से 1200 ले आता है तो उसके 80% बन जाता है, ठीक है। और क्या पढ़े, और कहीं पे भी ऐसा भी लिखा हो सकता है ना कि 500 के 20% का 15% कितना होगा, ऐसे भी आ जाए, ठीक है ना। तो आपको लिखना 500 का या की जो भी है उसका मतलब हो गया गुणा, 20 का मतलब 20, परसेंट का मतलब 100, फिर का मतलब गुणा, फिर 15, फिर परसेंट का मतलब 100। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0, ये 1 0 कट गया, ठीक है ना। अब क्या बच गया, यहाँ बच गया 5, ऊपर वालों को गुणा कर दो, 2 इंटू यहाँ पे बच गया 15, यहाँ पे बच गया 10, कटता ये 2 से कट गया, ये 5 बार, 5 से ये कट गया, तो कितना आ गया आंसर 15, ठीक है। एक तरह का ये था शॉर्ट। एक और है कि पहले आप इसमें क्या करो, 500 का निकालो 20%, तो 500 का 20%, 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंजे 100। अब आ गया 100, 100 का 15% निकालो ना, तो हो जाएगा 100 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 इंटू 15, कितना आ गया 15। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी टुकड़ों के अंदर भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। और प्रतिशत को आपको कैसे समझाएं और समझते हैं।
अब अगर किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर ऑफर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ऑफर। क्या होता है? बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। इसका मतलब ये है कि एक के साथ एक फ्री है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन दुकान में गए और एक शर्ट उठाया और निकल गए, एक के साथ एक फ्री है ना, ये तो फ्री है, ऐसा नहीं है। तो इसका प्रतिशत निकालना होता है कैसे? बाय वन गेट वन फ्री। तो आपको ये देखना है एक और एक दो, ठीक है ना। एक और एक कितना हो गया? दो, यानी एक फ्री है कितने पे? दो पर ना, एक पे फ्री नहीं है, एक और एक दो, यानी दो पर कितना फ्री है? ऊपर लिखा जाता है फ्री, ठीक है ना, नीचे लिखा जाता है कुल, कुल कितना है, ठीक है ना। तो एक फ्री है किस पर? दो पर फ्री है, क्योंकि एक तो हम लेंगे और एक वो दे देगा, है ना। तो एक फ्री है कितने पे? दो पे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है एक फ्री है दो पे इंटू 100, प्रतिशत निकालता है ना 100, तो दो से ये कटा कितनी बार? 50 बार। इसका मतलब 50% ऑफ है। कितना ऑफ है? 50%, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। अब कहीं कहीं ऐसे भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता, वो निकाल नहीं पाते हैं, तो फायदा भी नहीं ले पाते, ठीक है ना। कहीं पे ऐसे लिखा होता है बाय टू गेट वन फ्री, यानी दो खरीदो एक फ्री, ठीक है, दो के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री लिख लो मैं, दो के साथ एक फ्री। तो क्या होगा? तो ये होगा कि दो के साथ एक फ्री का मतलब है टोटल कितना है? टोटल 3 है, तो नीचे लिखा जाएगा 3, ठीक है ना, टोटल 3 है, ठीक है। उसके बाद कितना फ्री? तो एक फ्री है, तो जो फ्री है वो ऊपर लिखा जाता है इंटू 100। तो इसके नीचे कुछ नहीं, बटा एक, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 100 को 1 से गुणा किया 100, बटा 3 को 1 से गुणा किया 3, तो 33.33%, तो मतलब 3%, 33.33% का डिस्काउंट है। ये क्या है? डिस्काउंट, डिस्काउंट बोलता ना, अपन क्या बोलते हैं? छूट, बट्टा, बट्टा छूट डिस्काउंट सब एक ही बात है। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है इस प्रकार से। वर्ष बाई टू गेट टू फ्री, दो खरीदो और दो साथ फ्री ले जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ? ये दो और ये दो, तो कुल 4 है, 4 पे 2 फ्री है, ठीक है ना। 2 पे 2 फ्री का मतलब कुल 4 है, ठीक है ना। फ्री कितना? 2 इंटू 100, ठीक है। तो 4 से काटो ये 25 बार, 25 को 2 से गुणा करो, 25 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 50%, है ना। तो डिस्काउंट है 50%, 50% डिस्काउंट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे हिसाब से ये क्लास बड़ी इफेक्टिव होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है ना, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।